और उनके जाने पर दुख भी नहीं होता। मतलब ये है कि एक तो आयु का ठौर ठिकाना नहीं, दूसरा स्वास्थ्य का भी कोई खास ठिकाना नहीं। भाग्यशाली हैं, आपके हाथ पांव चल रहे हैं, बुद्धि चल रही है, प्रभु की वंदना कर पा रहे हैं। एक जीव वो भी है कि 40, 50, 60 साल का भी हुआ नहीं है और आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, आंखों ने काम करना बंद कर दिया। कल एक महानुभाव एक प्रौढ़ को हमारे पास लाए, कहने लगे महाराज जी अमुक शहर के हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, अब इनकी आंखों में रोशनी नहीं आ सकती। 45-50 साल का आदमी नहीं है, रोशनी चली गई। बोलिए लाइलाज है, बोले इनकी बीमारी, अब क्या करेंगे? आप आशीर्वाद दो। हमारा आशीर्वाद तो आशीर्वाद की जगह ठीक है, लेकिन जब आंखों की नसें सूख गई हैं, आंखों ने काम करना बंद कर दिया, कोई पुराना तीव्र पाप का ऐसा विपाक आया कि आंखों से दिखना बंद हो गया, अब क्या इलाज है, क्या करेंगे? जितने साल जीवन निकलना है अंधे की तरह निकालो। अगर बेटा समझदार योग्य निकल गया तो तुम्हारा सहायता कर देगा, हाथ लगा देगा, हाथ पकड़ के कभी भगवान के मंदिर ले जाएगा, गुरु की भैयावृत्ति करवा देगा। और बेटा लायक नहीं निकला, नालायक निकल गया, तो फिर ऐसे ही नहीं दिख रहा है और रोते रोते जिंदगी बिताने के अलावा कुछ भी। जो अपन अनित्य भावना की बात करते हैं, बहुत अर्थों में सही है वो बात। पता नहीं पड़ता है कब कैसी चीजें और कैसे बिगड़ जाएं। और इसीलिए कहते हैं कि डूब जा भक्ति में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। भक्ति में डूब जाइए, और भक्ति में जो डूब जाते हैं वे ही सही अर्थों में संसार से उबर जाते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन गई रही किनारे बैठ। जिसने खोजा उसे डूबना पड़ा, और जब खोजा और डूबा तो उसे मिला भी। लेकिन मैं जब खोजने को गई तो किनारे पर ही बैठ करके रह गई। मैं जब खोजने को गया तो किनारे पर ही बैठ करके रह गया, बस लहरें गिनता रहा, सुंदरता देखता रहा, डूबा ही नहीं। और जब तक डूबेंगे नहीं तब तक पाएंगे भी नहीं। भक्ति का आनंद पाना है तो भी डूबना पड़ता है, सेवा का आनंद पाना है तो भी डूबना पड़ता है। और भक्ति और सेवा में जब व्यक्ति डूब जाता है तो उसे ख्याल नहीं रहता है संसार का, दुनियादारी का, दुखों का, कष्टों का। डूब जा भक्ति में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी फिर रहेगी, और जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ है। अभी जैसे दौड़ करके तुम शिखर जी की सीढ़ियां चढ़ जाओगे, पहाड़ चढ़ जाओगे, अभी जैसे घंटे भर में गिरनार के शिखर को छुआओगे, बुढ़ापे में बनेगा हैं? अभी तो किलोमीटर चल करके भी मुनि की अगवानी कर सकते हो, कमंडल पकड़ सकते हो, लेकिन कल शरीर खस्ता हो गया ना तो खुद के पांव चलाना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए जब तक शरीर है, जिंदगानी भी रही, कभी जिंदगी तो रही आई मान लो, लेकिन नौजवानी चली गई, जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। आचार्य मान तुंगदेव प्रेरित करते हैं, स्तुति करो, भक्ति करो, पूजा करो, निर्मलता बढ़ाओ। प्रभु की निकटता आपको भी प्रभु बना देगी, और संसारी की निकटता आपको भी संसारी बना देगी। एक क्षुल्लक जी संघ में थे, क्षुल्लक थे, कम समझते थे, थोड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था।
अक्सर क्या करते, श्रावकों के बीच में जाके बैठ जाते, अक्सर कर श्रावकों से बातें करते। वहीं श्रावक बैठा है उसी स्थान पर, उसी पाटे पर, उसी क्षेत्र में वो भी जाके बैठ जाते, बातें करने लगते। मंदिर की बाहर की पट्टी पर अमुक गृहस्थ बैठे हैं, वहीं जाके वो भी बैठ गए। अथवा जहां वो बैठे हैं और कोई निकला तो बस आओ बैठो, अथवा कोई श्रावक श्राविका आ गई तो घेर के बैठ गए, बातें चालू। महाराज जी ने, गुरुदेव सन्मति सागर जी ने बहुत समझाया, ऐसे मत करिए, आप त्यागी हैं, त्यागियों के बीच में बैठेंगे तो त्याग बना रहेगा, संतों के बीच में बैठेंगे तो संतपना बना रहेगा। आप बार बार गृहस्थों के बीच में जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। और एक बार तो समझाते हुए ने कह भी दिया, साधु के बीच में रहोगे तो साधु बने रहोगे, और गृहस्थों के बीच में जाओगे तो तू भी गृहस्थी बन जाएगा। सुनने में तो बात बुरी लगती है, लेकिन अंततः हुआ वही। ज्यादा लोगों की संपर्क, ज्यादा लोगों की बातें, ज्यादा महिलाओं की चर्चाएं, अपनी चर्या छूट गई, अपनी क्रिया छूट गई, अपना ध्यान छूट गया। परिणाम ये हुआ कि गिर पड़े, पांव टूट गया। तो यूं चारित्र से भ्रष्ट तो नहीं हुए, लेकिन पद छोड़ना पड़ा। पांव टूट गया, पलस्तर चढ़ेगा, साधु जीवन में थोड़ी ना सब जमेगा। त्यागी भी गृहस्थियों में ज्यादा घुसेगा तो गड़बड़, लेकिन यदि गृहस्थी साधुओं के बीच में ज्यादा समय लगाएगा तो उसका तो भला ही भला होने वाला है। त्यागी से गृहस्थी प्रभावित हो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गृहस्थी से त्यागी प्रभावित नहीं होना चाहिए। गृहस्थी, अमुक सज्जन आए, कहने लगे, लो महाराज जापान से स्पेशल मंगवाया है ये पेन आपके लिए, ये बुक का स्टैंड, ये लैपटॉप, तुमने कुछ भी स्पेशल मंगवाया है, हमें कुछ भी स्पेशल लगता नहीं। यहां तक कि तुम स्पेशल रूप से चौका भी लगाओगे ना, तो भी हम तो आने वाले नहीं। बस 3 दिन की बात है, उसके बाद भक्ति भक्ति के ढंग से होती है, पूरी समर्पण के और फैलाव के साथ। उद्दिष्ट तो यदि चौका भी होता है तो भी नहीं जाते मुनि, आपके लिए ही बनाया है, आप पधारिए, भोजन करिए, नहीं। श्रावक अपने हिसाब से, अपने दृष्टि से भोजन तैयार करे। जब संत साधु संगमागम होता है, मुनि पधारते हैं, तो सबों को एक संकल्प करना चाहिए कि 8 दिन तक की, 15 दिन तक की, महीने भर तक की, 4 माह तक की हमेशा शुद्ध भोजन ही करेंगे। और फिर त्यागी को पड़गाओ, जिनका आगमन हो गया उनका शांति से वही शुद्ध आहार करा दो, हो गया। स्पेशल टाइप से करते ना तो वो आपके लिए अच्छा और ना त्यागी के लिए अच्छा। शुद्धि वगैरह स्पेशल हो सकती है, होना चाहिए, लेकिन उसमें एक संकल्प खुद का हो। जब तक मुनि विराजे हैं तब तक मेरा जीवन भी व्रती की तरह चलेगा, यही भोजन होगा। मैं शुद्ध खाऊंगा, त्यागी के लिए पड़गाहन करके शुद्ध दूंगा, कोई दोष नहीं है, शुद्ध चर्या है। लेकिन नहीं, चौका लगाना है, महाराज जी का चौका लगाना है। किसका चौका लगाना है? महाराज जी का चौका नहीं होता है, महाराज जी चौका पहले ही छोड़ चुके। चौका होता है गृहस्थ का। बस ये आजकल आलसी प्रमादी लोगों के चौके इतने गंदे हो गए, इतनी चीजें आ गई। समझना, एक शब्द जोड़ा हमने, प्रमादी। कुछ अच्छे लोग भी हैं, नहीं तो प्रमाद के कारण से तो चौके में चप्पल तक आ गई।
कहीं आलू मूली तक आ गए, इसलिए फिर दिक्कत हो गई कि अब त्यागी को कैसे लाएं। और नहीं तो पिछले कुछ वर्षों पहले देखिए ना, हैं, बच्चे स्कूल से आए हैं तो जब तक वे कपड़े ना बदलें, हाथ मुंह ना धो लें, तब तक उनको चौके वाली देहरी के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। बच्चों को भी, बड़ों की तो बात ही अलग है। जरूरी है भोजन की शुद्धि और जीवन की शुद्धि। भक्ति करिए, भक्ति नहीं कर सकते तो नाम जाप करिए, नाम जाप नहीं कर सकते तो केवल कथा करिए, उससे भी बेड़ा पार हो जाएगा। आचार्य श्री मानतुंग कहते हैं, अस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तसंकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। हे प्रभु, आस्ताम तव स्तवनम अस्त समस्त दोषम। आपका जो स्तवन है ना, आपकी जो स्तुति है जिसमें कोई भी दोष नहीं है, आपकी निर्दोष स्तुति तो रहने ही दो। त्वत्संकथा अपि जगताम दुरितानि हन्ति। आपकी बढ़िया से कथा की जाए तो भी जीवों के पापों का नाश होता है। दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव। सूरज कितने दूर रहता है, कितनी दूर है सूरज? आप कहोगे लाखों मील दूर है। विज्ञान कहता है 60 लाख मील दूर है, करोड़ मील दूर है। दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव, लेकिन उसकी किरणों के प्रभाव से ही पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। पद्माकर मतलब तालाब में, सरोवरों में, जलजानि मतलब कमल कमलनियां खिल जाती हैं। देखो, आपसे बड़ा विधान करते नहीं बनता। आचार्य महाराज ने बहुत छोटा सा रास्ता सुझाया, कोई बड़े विधान की जरूरत नहीं। आपसे सारा द्रव्य खर्चित करते नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी यात्रा करते नहीं बनती, कोई बात नहीं। बड़ी पूजा करते नहीं बनती, कोई बात नहीं। तो क्या कर लो, कम से कम इतना तो करो कि कथा करो। कथा करने के लिए भी वो आपको पंडा नहीं बुलाना पड़ेगा। जैसे आजकल कथाएं होती ना, श्रीमद् भागवत की कथा, विष्णु पुराण की कथा, राम कथा, हरि कथा वगैरह वगैरह। आजकल जैसे ये कथाएं चलती हैं तो इस टाइप से जैनों में भी महावीर कथा, आदिनाथ कथा, प्रभु के चरित्र की कथा कभी 30 त्योहार पर चलती है और नहीं तो लगातार 5-7 दिन की कथा भी चलती है। 2-4 साधु हैं जो कथा करते हैं। 8 सम्यक दर्शन के अंगों की कथाएं, भले उसके लिए हम कथा यज्ञ का रूप दे करके ना करते हों, प्रवचन में ही हम कथा लेते हों, आज एक कथा ली, कल एक कथा ली, लेकिन कथाएं, और जो कथा भगवान से संबंधित है वह बढ़िया सुंदर कथा भी पापों को हरने वाली है। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, ज्ञानी सारे दोषों से रहित बड़ी सारी सुंदर स्तुति, भक्तमर जैसा स्तोत्र, संस्कृत का पाठ तुमसे नहीं करते बनता है तो उसे रहने दो, उसे छोड़ दो। फिर क्या करो? फिर भगवान के नाम की कथा करो, कथा पढ़ो, पुराण पढ़ो। आप कहोगे पुराण भी हमसे नहीं पढ़ते बनता, हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हमको हिंदी पढ़ते नहीं बनती है। हमको हिंदी बनती है और शास्त्र में तो संस्कृत लिखी हुई है, वो भी नहीं बनती। तो आचार्य कहते हैं कथा करो। कथा करते भी नहीं बनती है तो एक और है, नाम का जाप करो। तुलसी ने एक पंक्ति लिखी, कलयुग एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में हे भगवान, एक आपका नाम ही सहारा है,
और आपके नाम को सुमर सुमर करके लोग पार उतर जाएंगे। और इसलिए तो फिर एक राम धुन, हरि कीर्तन, कीर्तन, इस टाइप की चीजें तैयार हुई। क्यों? कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम नाम जाप तो करो। सिखों में सबद कीर्तन, अपने यहां कोई करते हैं तो नमोकार का पाठ, वो भी नाम जाप ही है। कम से कम नाम का स्मरण करो, नाम जाप करो। सज्जनों, ख्याल होगा आपको, आज भी होता है कहीं कहीं कीर्तन करते हैं, संध्या को 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं और बजाएंगे और अमुक नाम जपेंगे, या भोर में एक प्रभात फेरी निकालेंगे और अमुक नाम जाप करेंगे। एक बहुत अच्छी चीज थी, है, हमें भी चाहिए घंटे आधे घंटे बैठ करके भक्तामर जी का कि नमोकार का पाठ करें, जाप करें। कुछ नहीं सूझता है तो केवल ओम नमः सिद्धेभ्यः या फिर ओम वर्धमानाय नमः, महावीराय नमः, कोई भी नाम जाप करिए। कम से कम कभी कोई दुविधा की, संकट की स्थिति आती है तब तो नाम का स्मरण करिए। रोने से भला नहीं होगा, हो सकता है नमोकार के स्मरण से आपका भला जरूर हो जाए। दूर रहे स्तोत्र आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष, पुण्य कथा ही किंतु आपकी हर लेती है कलमश कोष। प्रभा प्रफुल्लित करती रहती सर के कमलों को भरपूर, फेंका करता सूर्य किरण को आप रहा करता है दूर। दूर है सूरज फिर भी कमल खिल गए, ऐसे ही भगवान सिद्ध लोक में विराजे हैं, लेकिन जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा भी पुण्य का कमल खिल जाता है, सुख का कमल खिल जाता है। ज्ञानियों, प्रभु की स्तुति बड़ी प्रभावशाली है। आप कहोगे कि नाम जाप कर लेंगे तो क्या होगा, मंत्र हम पढ़ लेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो सूरज के उगने पर कमल के साथ होता है। सूरज कमल के पास आया? बोलो, नहीं आया। कमल सूरज तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। लेकिन केवल सूर्य उदित हुआ और कमल खिल गया। ऐसे ही हमने प्रभु का स्मरण किया और हमारा पाप समाप्त हो गया, सुख का कमल खिल गया।